नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में बेरोजगारी का आलम क्या इस कदर सर चढ़कर बोलने लगा है कि अब यहां के युवा अपराधी बनने लगे हैं। बिहार में क्या इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद भी रोजगार नहीं मिलने पर अब डकैती का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं? यह सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार के एक जिले में कुछ ऐसी ही घटना सामने आई है। लूट की घटना को अंजाम तो दिया गया है, लेकिन इस अजीबोगरीब लूट के पीछे जो कहानी निकलकर सामने आई है वो आपको जान लेना चाहिए और इस खबर के माध्यम से आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए कि बिहार में बेरोजगारी का आलम क्या है और बिहार के बेरोजगार युवाओं के मन में फिलहाल क्या चल रहा है और कैसे वो अपराध के रास्ते को चुन रहे हैं। दरअसल बिहार के बेगूसराय की यह घटना है और बेगूसराय में एक ही रात में 2 घरों में बड़ी डकैती को अंजाम दिया गया है। 20 लाख की डकैती की गई है, लेकिन इस डकैती में सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब डकैती करने आए जो अपराधी थे उन्होंने बंधक बने हुए लोगों के सामने यह कबूल किया कि उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली है, इसके बाद भी उन्हें बिहार में रोजगार नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने थक हार कर डकैती और लूटमार का जो रास्ता है वो अख्तियार किया है और यही कारण है कि वो अपना खर्च चलाने के लिए लुटेरा बन गए। बेगूसराय की यह घटना अपने आप में हैरान कर देने वाली है। हालांकि बेगूसराय चर्चा में इसलिए भी आज है क्योंकि बेगूसराय में ही बिहार पुलिस के दरोगा को शराब माफियाओं के द्वारा कुचलकर मार डाला गया। इसके बाद कई सारी खबरें निकलकर सामने आई। किस प्रकार मंत्री भी उस दौरान बयान देते हुए नजर आए। बिहार के जो मद्य निषेध विभाग के मंत्री है सुनील कुमार, उन्होंने भी इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी। लेकिन बेगूसराय में बड़ी घटना और हुई है और बेगूसराय में इस डकैती के पीछे जो कारण सामने आया है वो हैरान करने वाला है। 2 घरों में बड़ी डकैती की घटना को अंजाम दिया गया है। हथियार से लैस डकैत घर में आते हैं, लोगों को बंधक बनाते हैं और करीब 20 लाख के जेवरात लूट कर ले जाते हैं। डकैत कहते हैं कि बेरोजगारी की वजह से वो डकैती कर रहे हैं। घटना सिंघौल सहायक थाना क्षेत्र के वास्तु विहार की है। घटना से इलाके में फिलहाल दहशत का माहौल है। एक ही साथ 2 घरों में डकैती हुई और बंदूक की नोक पर परिवार के लोगों का हाथ पर पहले इन्होंने बांधा, उसके बाद घटना को अंजाम दिया। वीडियो सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया है जिसमें साफ दिख रहा है कि किसी तरह से लगभग दर्जन भर डकैत जो है हथियार लेकर घुसे हैं और उसके बाद इन तमाम घटनाओं को अंजाम दिया, मतलब लूट की घटना को अंजाम दिया है। लेकिन देखिए, बिहार में लूट, अपराध और हत्या की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। इस लूट की घटना में एक खास पहलू यह भी देखने वाली निकली कि जिस प्रकार ये लुटेरे आए थे और जिस प्रकार इन्होंने कन्फेशन किया, जिसके घर में लूट करने आए थे उसी के सामने कन्फेशन करते हैं और कहते हैं कि हम बेरोजगार हैं और बेरोजगारी के कारण ही हम लूट करने आए हैं, मतलब लूटने आए हैं। और ऐसा कहते हुए 20 लाख के जेवरात वहां से लूट कर चलते बनते हैं। अब जो पीड़ित पक्ष का बयान है, इस मामले में पीड़ित पक्ष कह रहा है कि नींद में सभी सोए हुए थे। कई डकैत घर में इस दौरान घुसते हैं, हाथ मुंह बांध देते हैं, जेवरात और नगद लेकर चले जाते हैं, जान से मारने की धमकी भी इस दौरान देते हैं। इस दौरान यह भी बताया गया अपराधियों के द्वारा कि वो लोग आईटी और इंजीनियरिंग कर बेरोजगार बैठे हुए हैं, नौकरी नहीं मिलने के कारण डकैती कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल और सोचने वाला सवाल है कि बिहार में बेरोजगारी का आलम क्या ऐसा है कि लोग डकैती करेंगे, लोग अपराध को चुन लेंगे? और सबसे अहम बात यह है कि अगर रोजगार नहीं भी मिल रहा है, नौकरी नहीं भी मिल रही है, तो क्या अपराध का रास्ता जो है अख्तियार कर लेना सही है युवाओं के लिए? क्या युवाओं को ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए और यह भी कहीं ना कहीं से गलत ही है। और ऐसे में बड़ी लूट की घटना को अंजाम देने के बाद पुलिस भी हरकत में आई है और इन अपराधियों की, जो युवा हैं, जो पढ़े लिखे अपने आप को बताते हैं, उनकी तलाश में जुट गई है। देखना होगा कि यह मामला कहां तक जाता है और इनकी गिरफ्तारी जब होती है तो ये क्या कुछ और कहते हैं। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।